दोस्तों, मैं डॉक्टर नीना गुप्ता, मेट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से ART स्पेशलिस्ट आज आपसे बहुत ही सिंपल तरीके से किस तरीके से इनफर्टाइल कपल को हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं और किस तरह से आगे बढ़ते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। अगर हमारे पास ऐसे कोई दंपति आते हैं जिनके शादी के केवल 1 ही साल हुआ है और वो बहुत ज़्यादा चिंतित हैं कि हमारे बच्चा डॉक्टर साहब क्यों नहीं आ रहा है, तो हमको सलाह देते हैं अभी आपको किसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अभी अगर आपकी उम्र अभी 30 साल से 25 साल के बीच में दोनों दंपति की उम्र है, तो वो कम से कम साल भर और उनको तरीका बताया जाता है किस समय ओव्यूलेशन होगा, किस समय आप एक दूसरे के साथ रहें, और कुछ विटामिन्स लेने की सलाह उनको देते हैं और उनको बताते हैं कि 1 साल और आप ट्राई कर सकते हैं और इसके बाद भी जब आपको प्रेगनेंसी ना आए तब आप आकर मिलें। दूसरी तरह के दंपति हमारे पास आते हैं जिनके काफ़ी साल हो चुके हैं शादी के, उनकी उम्र महिलाओं की 30 से ऊपर है। उनको हम सलाह देंगे कि वो ज़्यादा देर तक इंतज़ार ना करें और कम से कम बहुत ही सिंपल 3 टेस्ट ज़रूर करवाएं। हम लोग जब भी महिला हमारे पास आती है उससे उसकी मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री के बारे में पूछते हैं कि क्या तुम्हारा पीरियड टाइम से आता है कि नहीं आता है। जिन भी महिलाओं का पीरियड बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आ रहा है, लाइक 40 दिनों के बाद, 45 दिनों के बाद, या बहुत जल्दी आ रहा है, तो एक बात बहुत अच्छी तरह समझ में आती है कि इन महिलाओं के अंडे अच्छी तरह नहीं बनते हैं। फिर हम लोग उनके पति की सीमेन की जांच कराते हैं। सीमेन की जांच में देखते हैं कि स्पर्म कितने हैं, उनका काउंट कितना है, वो मूव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उनकी बनावट अच्छी है कि नहीं है, और उसके साथ साथ जो सीमेन है उसका गाढ़ापन भी चेक किया जाता है। अगर सीमेन बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और काफ़ी देर रखने के बाद भी वो पतला नहीं हो रहा है, तो ये भी एक समस्या हो सकती है जिसकी वजह से प्रेगनेंसी नहीं आती। महिलाएं जिनका पीरियड इरेगुलर है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, उनका हम लोग एक ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड करते हैं। कभी कभी हमारे पास जो दंपति आते हैं वो खुद भी अल्ट्रासाउंड करा के लाते हैं, लेकिन उनको मैं ये सलाह दूंगी कि एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड की जगह वो ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड कराएं, क्योंकि इस अल्ट्रासाउंड में हमको यूट्रस की बनावट, यूट्रस में कोई भी गांठ है कि नहीं है, झिल्ली कितनी मोटी बन रही है, ओवरी में कितने अंडे हैं, क्या इस महिलाओं के अंडे बहुत कम तो नहीं रह गए हैं, इतनी बारीकी से एक एक जांच टीवीएस अल्ट्रासाउंड में पता लग जाती है। जब औरत का अंडा अच्छा बन रहा है, पति का सीमेन ठीक है और उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है, तो उनको हम ट्यूब की जांच कराने की, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब्स की जांच कराने की सलाह देते हैं। ये आमतौर से एक हम लोग एक्सरे कराते हैं। इस एक्सरे को हिस्टोसल्पिंगोग्राम कहा जाता है, जिससे कि पता लगता है कि ट्यूब ओपन है कि नहीं है। सपोज ये दंपति 2 से 3-4 बार प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, उसके बाद भी उनको प्रेगनेंसी नहीं आ पा रही है या सीमेन में काउंट कम है, तो उनको हम लोग इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन की सलाह देते हैं। इसके लिए औरत का अंडे की जांच की जाती है अल्ट्रासाउंड द्वारा, और जिस दिन अच्छा अंडा बन रहा हो उसको फूटने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, और उसके 36 घंटे के बाद पति का सीमेन वॉश करके उनके यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये बहुत एक सिंपल प्रोसीजर है, और अगर 4 बार 5 बार IUI के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है या महिला की उम्र बहुत ज़्यादा है, 37-38 साल, नियर अबाउट 40 ईयर्स, तो डायरेक्टली इन महिलाओं को हम लोग
आईवीएफ की सलाह देते हैं, क्योंकि हमको ये नहीं भूलना है कि भारतीय महिलाएं वेस्टर्न महिलाओं के कंपैरिजन में 5 साल जल्दी एजेड होती हैं। जैसे कि 35 साल पे ही आपके अंडे बहुत कम होने शुरू हो जाते हैं। अतः अपनी फैमिली एक टाइम रहते पूरी कर लें, नहीं तो बाद में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और प्रेगनेंसी आने में दिक्कत आती है। अब अगर आपको इस बारे में कोई भी बातचीत करनी है या कोई भी आपके प्रश्न हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।